हेलो बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ ब्लॉक मूविंग इन द एयर दैट एक्सप्लोड्स राइट इन टू पार्ट्स, then just after the explosion neglect the change in momentum due to gravity. The total momentum of the two part, देखो इनिशियल मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल हो जाएगा राइट. इट इज मूविंग इनटू द एयर दैट इज m1v1 plus m2v2. So this is the total momentum of the parts after the collision must be equal to before the collision. क्यों? सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा. ये तो आएगा. द टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी सेम एज बिकॉज ऑफ द आफ्टर द कोलिजन. नहीं, ये एनर्जी लॉस होता है, ये पॉसिबिलिटी कम है राइट. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो काइनेटिक टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसलिए बदल रही है क्योंकि प्रोजेक्टाइल करते वक्त एयर में जाते वक्त थोड़ी थोड़ी वो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन करता है. मतलब काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, इसलिए वो इक्वल नहीं होती. टोटल एनर्जी इक्वल रहेगी, काइनेटिक इक्वल नहीं रहेगी, वो थोड़ा पोटेंशियल में कन्वर्ट. मोमेंटम कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो सकता. टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है राइट. क्योंकि मान लीजिए इस पॉइंट पे वो एक्सप्लोड कर रहा है, तो एक्सप्लोड करने के बाद ये v1 है और ये v2 वेलोसिटी है राइट. ठीक है ना. तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है राइट. किस तरीके से एक्सप्लोजन हो रहा है राइट, हाँ है ना. ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पे जो है वो टोटल एनर्जी में राइट शायद काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशंस बढ़ सकता है. तो यहाँ पे ए और डी दोनों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. दिस टू आर द परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन राइट. ये इस तरीके से एक्सप्लोजन हो रहा है लेडीज, यहाँ से फेंका, यहाँ एक्सप्लोजन हुआ राइट. ठीक है ना. आफ्टर द एक्सप्लोजन, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ओके. एक्सप्लोजन के पहले जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी उसने एक्सप्लोजन में लगा दी. अब धमाका हुआ था राइट. अब धमाका हुआ राइट, ऑब्वियसली पार्टिकल्स और तेजी से दूर भागेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज राइट. So A and D are the perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this, बच्चा जी. Thank you and all the best.